नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान सागा साजी जुड़ चुके हैं। गुजरात से आते हैं, राजनीतिक को बड़े करीबी से समझते हैं और आज एक बड़ी खबर आ रही है शकुन रानी को लेकर। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से जवाब पूछ लिया है, मांग लिया है कि आप भैया बताइए कि किस तरीके से आप इसको साबित करेंगे। ये मसला चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में शरद पवार की तरफ से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही 2 लोग आए हुए थे और 160 सीटों पर जो है किस तरीके से सहमति बनाने की बातचीत चल रही है कि हम सेट करा देंगे और मैनिपुलेट करने की बातचीत की जा रही है। यानी एक तरफ राहुल गांधी जी का खुलासा, दूसरे तरफ शरद पवार जी का एक बड़ा खुलासा। जिस शकुन रानी को लेकर राहुल गांधी जी ने कई सारे सवाल दागे, कई सारे सवाल पूछ लिए चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि शकुन रानी पर आपको ही जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग को जो सबूत दिए हैं 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे विश्व के सामने 1 लाख फर्जी वोटर निकाल कर दिए हैं। उसके ऊपर तो चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी जब राहुल गांधी ने इतने सारे सबूत दिए हैं तो चुनाव आयोग को तो सामने आना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। 1 लाख फर्जी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दे रहे। ऊपर से उनकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है और फिर से जब चालू होती है तो उसके अंदर स्कैन किए हुए वोटर लिस्ट को अपलोड किया गया है ताकि ना आप उसमें ठीक से देख सकते हैं, ना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं और आप घूमते ही रहेंगे। तो चोर कौन है ये साबित राहुल गांधी ने कर दिया है। ना चुनाव आयोग कोई जवाब दे रहा है, ना ही कोई प्रधानमंत्री देश के जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं और ना ही हमें जुडिशरी की तरफ से कोई ऐसा ठोस स्टेटमेंट मिला है कि कुछ होने वाला है सुओ मोटो लेकर। और ऊपर से एक शकुन रानी की एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जवाब देना होगा, लेकिन आपके सामने तो सवालों के ढेरों के ढेर लगे हैं। 7 किलो का मतलब 7 फीट लंबा आपने जो पर्वत दिया, जो पहाड़ दिया राहुल गांधी को और 300-400 केजी का, ताकि आप लोग खुश हो गए कि ढूंढते रहिए, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी वो फर्जी डिग्रीधारी नहीं है ना, वो असली डिग्री वाले हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। आपने उनको घुमाने के लिए 400 केजी का पूरा पहाड़ दे दिया, उन्होंने उसमें से सिर्फ 4 केजी ढूंढकर 4 केजी को सिलेक्ट करके आपकी पूरी पोल खोल दी, आपकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी को नंगा कर दिया पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। आप हमेशा कहते थे कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं। इस बार राहुल गांधी ने भारत में बैठकर आपको पूरे विश्व में नंगा किया है। आपको जो चौकीदार चोर है जिसके ऊपर आपने मानहानि का केस लगाया था, आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि चौकीदार चोर वर्ष चोर है। आप इसका जवाब नहीं दे रहे और शकुन रानी का बहाना बना रहे हैं। सागर साजी, जो चुनाव आयोग मतलब नोटिस भेज दिया है अब चुनाव आयोग ने, तो इस पर राहुल गांधी जी की तरफ से क्या जवाब आएगा बताइए, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे बताइए, जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसे नए वोटर्स, मतलब जो 6 फॉर्म का यूज करके नए वोटर्स आते हैं, उन्होंने तो शकुन रानी का एक उदाहरण दिया है। लेकिन ऐसे नए वोटर्स जो 6 फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसे डबल ट्रिपल जो वोट्स करते हैं और 6 फॉर्म का जो जिन लोगों ने डबल बार या 3 बार इस्तेमाल किया है, ऐसे कितने लोग हैं? आप उसका जवाब दीजिए सबसे पहले। तो राहुल गांधी ने तो सबूत दिए हैं कि सिर्फ शकुन रानी नहीं है, शकुन रानी का तो सिर्फ उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे 6 फॉर्म का मिसयूज करने वाले कितने लोग हैं और जिनकी उम्र बताइए 80 साल। फर्स्ट टाइम वोट करने वाले लोग 80 साल के होते हैं, फर्स्ट टाइम वोट करने वाले 90 साल के लोग होते हैं, फर्स्ट टाइम वोट करने वाले 85 साल के होते हैं। इसका जवाब कौन देगा? तो राहुल गांधी ने तो ऐसे सबूत दिए हैं कि आप अगर राहुल गांधी को फंसाने जाओगे, आप 11 साल में राहुल गांधी को नहीं फंसा सके हो, आप क्या फंसाओगे पूरे विश्व के सामने? आप मुझे बताइए कि शकुन रानी जिसकी उम्र 70 या 80 साल की है, वो अगर इनके ऊपर पूछ रहे हैं तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर यूज कर रही है 6 फॉर्म का यूज करके 2 जगह पे, तो इतने उम्र की ये औरत पहली बार वोटिंग कर रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो पहले आपके ऊपर जो सवाल उठे हैं, आप एक संवैधानिक संस्था है, पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है पूरे देश की, 140 करोड़ लोग जो वोट देते हैं उनके वोटों की चोरी हो रही है, सबूतों के साथ बोला गया है और एक नहीं अनेक सबूत है।
हरियाणा में दिए थे, महाराष्ट्र में दिए थे, लेकिन तब सबूत नहीं थे। आज सबूत के साथ जब सवाल किए हैं तो भी आप जवाब नहीं दे रहे और शकुन रानी की बात कर रहे हैं। लेकिन शकुन रानी जैसे फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल करने वाले तो हजारों लोग हैं, उसके ऊपर जवाब कब देगा चुनाव आयोग? सागर साथी, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी हलफनामा कब देंगे, एफिडेविट कब देंगे, इस बात को लेकर भी तो चुनाव आयोग पूछ रहा है ना सर। तो राहुल गांधी को तो एफिडेविट दे देना चाहिए कि हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। हलफनामा तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, उनके भी कोई ओथ होगी ना। जब वो चुनाव आयुक्त के तौर पर जब सिलेक्ट होते हैं, तब जब वो इतने बड़े पद पर बैठते हैं, तो उनकी भी कोई ओथ होगी ना कि जब विपक्ष के द्वारा या देश के द्वारा या जनता के द्वारा सवाल उठेंगे तो जवाब उन्हें भी तो देना पड़ेगा। ये तो उनकी भी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं वो तो आपके ही डेटा पर दिए है ना। आपने जो डेटा अपलोड किया है, आपने दिया नहीं, सॉफ्ट कॉपी दी नहीं, डिजिटल कॉपी दी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी नहीं, वरना वो तो 10 मिनट में सारे ढूंढ लेते पूरे देश के। लेकिन उन्हें 6 महीने लगे। 6 महीने तक मेहनत करने के बाद जब वो सबूत दे रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो आप राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हैं, जबकि राहुल गांधी ने तो सौगंध ली है जब वो सांसद बने कि देश में जब भी कोई समस्या होगी तो मैं सवाल उठाऊंगा। तो वो तो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं ना सौगंध संसद के अंदर। इसीलिए तो वो जनता की आवाज है, इसीलिए तो वो देश की आवाज है, इसीलिए तो वो विपक्ष की आवाज है। तो जब वो विपक्ष की आवाज उठ रही है, सवाल कर रही है, सबूत के साथ सवाल कर रही है, और ऑलरेडी वो सांसद है तो ओथ लेकर बैठे हैं, तो आप क्या ओथ लेकर बैठे हैं? जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी चाटुकारी करने की ओथ लेकर बैठे हैं। और जब सवाल आपके ऊपर उठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, फडणवीस जैसे नेता वो स्टेटमेंट देते हैं। क्या फडणवीस जैसे नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, क्या वो चुनाव आयोग है? वो कहते हैं कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है, उनके दिमाग की चिप बिक चुकी है या खो चुकी है। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के सवालों पर बिना कुछ सोचे स्टेटमेंट देते हैं। क्या इन्होंने ठेका लिया है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग को खरीद लिया है क्या इन लोगों ने? तो तब इसके आप जवाब ये कहना चाह रहे हैं सागर साथी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल आप चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टी या चुनाव आयोग से पूछ रही है और जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बिल्कुल वही तो हो रहा है। देखिए, जैसे ही 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटी और जब पूरी दुनिया में हंगामा हो गया, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तब इनके जो वो प्रवक्ता है कोई अजय आलोक करके, वो तो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी को। अरे भाई, सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठाए हैं, भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है। राहुल गांधी ने क्लियर कट कहा कि भाजपा जीत सकती है, कांग्रेस हार सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हार सकती है, जीत सकती है, उसका कोई महत्व नहीं है। यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट के अंदर हर राज्य में धांधली हो रही है। और जब शरद पवार ने खुलासा किया है कि 2 लोग चुनाव से पहले उनके पास आए थे और उन्हें कहा था कि हम आपको चुनाव जितवा सकते हैं, 160 सीट्स जितवाने का जो वादा किया था, वहां पर चुनाव को जीतने के लिए 145 सीट्स चाहिए, वो 160 सीट जितवाने का वादा कर रहे थे, मतलब और भी ज्यादा सीट्स, तो मतलब पक्की सरकार बन सकती थी। तो आपको नहीं लगता है कि जो राहुल गांधी ने सबूत दिए, वो शरद पवार जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल मेल खा रहा है? तो इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं, शरद पवार का भी आप अपमान करोगे, जो 90+ एज के हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस भारत देश के अंदर राजनीति में गुजार दी, खुद नरेंद्र मोदी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, और शरद पवार जब बोल रहे हैं तो उनकी बातों को भी आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सबूत दिया उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दे रहे, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। और चुनाव आयोग के ऊपर जब आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो मालविया और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को गालियां बोल रहे हैं। अजय आलोक गाली बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है, उनके दिमाग की चिप चोरी हो गई है। अरे भाई, चोर तो आप है, चोरी के आरोप तो आपके ऊपर लगे हैं। This is the question from the people of India, and Rahul Gandhi is the voice of people of India. Why don't you reply? लेकिन सागर साहब जी, एक तरफ शरद पवार जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और दूसरे तरफ राहुल गांधी जी इतना बड़ा जो है खुलासा कर रहे हैं, भरे मंच से, स्टेज से,
लगभग 30-40 मिनट का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और आप देखेंगे कि तमाम वो लिस्ट ले जाकर बताते हैं, वो 5 तरीके बताते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें गड़बड़ियां की जा रही हैं। एक पैटर्न नहीं, 5 पैटर्न की तरफ से वो बता रहे हैं। और उसके बाद से ये शरद पवार जी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। तो ये दोनों खुलासे एक के बाद एक किए जा रहे हैं और सत्ता पार्टी जो है राहुल गांधी जी की बातों को बेबुनियाद बता रही है। चुनाव आयोग उल्टे राहुल गांधी से जवाब मांग रही है कि आप शकुन रानी वाले पे आप जवाब दीजिए। तो एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो ये दोनों कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी जी हैं और दूसरी तरफ शरद पवार। देखिए, इन लोगों की चोरी पहले भी पकड़ी जा चुकी है। चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे, इनका पीठासीन अधिकारी वो मिस्टर मस्सी, वो कैमरे के सामने देख रहा था और कैमरे में पकड़ा गया था। और चुनाव जो मेयर का था वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जीत लिया था, लेकिन 8 वोट पूरे देश के सामने जो काटे थे, सबूत थे, वो वीडियो था, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी, वही तो राहुल गांधी मांग रहे हैं और ये नहीं दे रहे। तो इनकी चोरियां तो पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में ऑलरेडी कैद है। और उन्होंने नया नियम लाकर यह भी बता दिया कि इसे 45 दिन के अंदर हम लोग डिलीट कर देंगे। अरे भाई, 25 साल का डेटा स्टोर हो सकता है एक छोटी सी चिप के अंदर। आपकी चिप चोरी हो जाती है, आपके चुनाव मेयर के चोरी के पकड़े जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है और तब जाके आपका आदमी मेयर बनता है। तो आप तो चोर है, अब तो ऑलरेडी साबित हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री की जो सीट थी, वहां पे जब काउंटिंग चल रही थी 2024 में, तो आप मुझे बताइए कि 3 राउंड तक तो देश के प्रधानमंत्री पीछे थे कांग्रेस के अजय राय से। उसके बाद वहां पे काउंटिंग बंद हो गई। प्रधानमंत्री की जो सीट होती है वो कितनी सिक्योर्ड होती है, वहां पर कितनी सिक्योरिटी होती है, वहां पर कितनी सलामती होती है, उनके जो मशीन होते हैं वो कितने प्रीपेयर्ड करके चेक करके रखे जाते हैं। कैसे भाई उसी दिन देश के प्रधानमंत्री का ईवीएम हैंग हो गया, काउंटिंग बंद करनी पड़ी। 3 राउंड तक वो कांग्रेस के नेता जीत रहे थे और फिर बाद में प्रधानमंत्री जीत गए। और सवाल नहीं होगा क्या, मेयर के चुनाव में पकड़े गए ना आप लोग, वो सीसीटीवी कैमरा ही था। इसीलिए राहुल गांधी ने बोला कि वी नीड अ सॉफ्ट कॉपी, वी नीड ऑल सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, बट दे आर नॉट गिविंग एंड वी हैव ऑलरेडी कॉट देम इन द मेयर इलेक्शन इन चंडीगढ़। दे स्टोल द 8 वोट्स। सागर साहब, तो कौन सा सवाल है? तो जवाब तो तुम्हें देने हैं ना। सवालों के घेरे एक नहीं, चारों तरफ से तुम घेरे गए हो, सबूतों के साथ घेरे गए हो तुम। And still you are questioning the LOP and Rahul Gandhi and you are maligning the image of him. पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है। आपके वहां पर क्या माहौल है गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर ऐसा ही माहौल है जैसा पूरे देश के अंदर है। यहां पर भी लोग अब मानने लगे हैं, यहां पर भी लोगों में एक कुतूहल जागा है कि सच में क्या ये है, क्या ऐसा हो रहा है। देखिए, उसका उदाहरण भी है। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो वो उफान पर थे 2014 में। फिर भी 2017 में कांग्रेस को 77 सीट मिली थी विधानसभा में। 17 की बात बोल रहा हूं। तो जब वो 2014 में इतने जीते थे, फिर भी 2017 में कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी। 2019 में तो मोदी जी डिक्लाइन हो गए थे। फिर भी 2022 में भाजपा को यहां पर 156 सीट मिलती है। जब वो उफान पर थे तब कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलती थी, और जब वो डिक्लाइन हो रहे हैं तब गुजरात में 156 सीट मिल रही है। मतलब शुरुआत चोरी की गुजरात 2022 विधानसभा के इलेक्शन से हुई 156 सीट से। लेकिन लोगों ने माना नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो मोदी जी का गढ़ है, तो मोदी जी जीत गए। आज क्यों सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले रही है जब इतने सारे सबूत है? तो आज क्यों देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? आज क्यों देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? वो बिहार में जाके कहते हैं कि घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। घुसपैठिए तो आपने जो 65 लाख वोट काटे हैं उसमें तो एक भी घुसपैठिया नहीं है। उसमें तो कहा गया है कि 20 लोग यहां से पलायन कर गए हैं। आपने कहा कि 20 लाख तो मर गए हैं और 20 लाख वो अपने पते पर नहीं है। वहां पर भी किसी एक व्यक्ति के 42 बच्चे निकले हैं। वहां पर भी एक ही एड्रेस पर कितने ही लोग मिले हैं। वो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार लड़ रहे हैं, हर रोज अपने सोशल मीडिया पर इनकी पोल खोल रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। तो बिहार में भी तो यही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी तो यही हो रहा है। महाराष्ट्र में तो एक जगह पे फर्जी वोटर निकले हैं इतने सारे। तो हर स्टेट के अंदर जो माहौल है वही माहौल गुजरात में भी है। लेकिन गुजरात में अभी कोई चुनाव नहीं है, 2027 में, तो तब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। अभी तो राहुल गांधी बिहार में बिजी है,
महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट ढूंढने में बिजी है, कर्नाटक की वोटर लिस्ट के अंदर पिछले 6 महीने उन्होंने बिगाड़े, आसाम के अंदर प्रचार करने वाले हैं, वहां पर भी वोटर लिस्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो पूरे देश में अपनी चोरी का जाल बिछाया हुआ है। एक अकेला राहुल गांधी कहां जाएगा? आप सॉफ्ट कॉपी भी तो नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय का अभाव है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई हुई है। किस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो 2 लोग पहुंचे हुए थे उनको लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने शकुन रानी को लेकर राहुल गांधी जी से जवाब मांग दिया है। तो आने वाले वक्त पे क्या कुछ होगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्या चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, और क्या राहुल गांधी भी जिस तरीके जो वो जवाब दे पाएंगे जो चुनाव आयोग सवाल पूछ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल होने वाले हैं, माहौल होने वाला है। और क्या इसका वाकई कोई फर्क जो है आने वाले बिहार चुनाव में भी देखा जा सकता है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो स्वर न्यूज। धन्यवाद।